अगर आपको लगता है कि रोड ट्रिप पर निकलना सिर्फ खूबसूरत नजारों और यादगार पलों तक ही सीमित होता है, तो आज की कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। क्योंकि आज की फिल्म में एक छोटी सी गलती एक कपल को ऐसी मुसीबत में धकेल देती है जहां पर हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही हो। एक सुनसान रेगिस्तान, एक रहस्यमय ट्रक ड्राइवर और ऐसी पीछा करने वाली दहशत जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस खौफनाक कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रेकडाउन। कहानी की शुरुआत एक वीरान और डरावने रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, तपती धूप और गहरा सन्नाटा फैला हुआ है। इस जगह इंसानों से ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। इसी रास्ते पर हमारी मुलाकात होती है निक और उसकी पत्नी लॉरा से, जो अपने रोड ट्रिप को यादगार बनाने के लिए इस सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। कार के अंदर धीमा म्यूजिक चल रहा था और वो सफर के हर पल का आनंद ले रहे थे। लेकिन कई बार जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक ही पल काफी होता है। निक बात करते करते एक सेकंड के लिए लॉरा की तरफ देखता है और उसी वक्त सामने से एक पुराना और भारी पिकअप ट्रक तेज रफ्तार से उनकी लेन में घुस आता है। ये नजारा देखते ही निक के होश उड़ जाते हैं। अब बिना एक पल गवाए वो पूरी ताकत से कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है। किस्मत अच्छी थी कि उनकी कार बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच जाती है। दूसरी ओर पिकअप ट्रक भी जोर से ब्रेक लगाकर सड़क पर रुक जाता है। कुछ सेकंड तक दोनों की धड़कनें तेज रहती है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि कोई हादसा नहीं हुआ है, तो निक बिना किसी बहस या फिर लड़ाई के वहां से निकल जाना ही बेहतर समझता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली घटना थी और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब उसकी जिंदगी में कदम रखने वाली है। काफी देर तक लगातार सफर करने के बाद निक और लॉरा एक पुराने से पेट्रोल पंप पर रुकते ताकि कार में कुछ फ्यूल भरवा सके और थोड़ी देर आराम भी किया जा सके। रेगिस्तान की तपती गर्मी ने दोनों को बुरी तरह थका दिया था। लेकिन तभी निक की नजर अचानक से उसी पुराने पिकअप ट्रक पर पड़ती है जिससे कुछ देर पहले उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। ट्रक के पास खड़ा उसका ड्राइवर अर्ल पहली नजर में ही बेहद अजीब और डरावना लगा था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, गंदे कपड़े और खामोश निगाहें साफ बता रही थी कि ये आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अर्ल धीरे धीरे निक के पास आता है और उसे बेहद अजीब नजरों से घूरने लगता है। फिर वो उसी सड़क वाले हादसे का जिक्र करते हुए निक को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब निक ये जानता था कि उस एक्सीडेंट में उसकी भी गलती थी, इसीलिए वो बहस करने के बजाय तुरंत अर्ल से माफी मांग लेता है। वो जानता था कि किसी सुनसान जगह पर किसी अजनबी से दुश्मनी लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, खासकर कि तब जब उसकी पत्नी भी उसके साथ हो। अर्ल बस हल्की सी डरावनी मुस्कान देता है और वहां से चला जाता है। निक और लॉरा भी राहत की सांस लेते हैं और अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक से उनकी कार का इंजन अजीब आवाज करने लगता है और अगले ही पल कार बीच सड़क पर बंद हो जाती है। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान था, ऊपर से कार का एसी भी बंद हो चुका था। निक तुरंत अपना मोबाइल निकालकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देता है, नो नेटवर्क। अब उस पल उन्हें एहसास हो चुका था कि चाहे इंसान कितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी बना ले, कुछ जगहों पर वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। लाखों रुपए की लग्जरी कार अब सिर्फ लोहे का एक बंद डिब्बा बनकर रह गई थी और उनका स्मार्टफोन भी किसी काम का नहीं था। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब करे तो क्या करे। तभी दूर से धूल उड़ाता हुआ वही पुराना पिकअप ट्रक उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। निक को उम्मीद बनती है कि शायद अर्ल अब उनकी मदद कर देगा। वो हाथ देकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्ल तो बिना रुके तेज रफ्तार से उनके पास से निकल जाता है और जाते जाते इतनी धूल उड़ाता है कि कुछ पल के लिए उन दोनों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक के ड्राइवर का नाम रेड था।
पहली नजर में वो काफी शांत, समझदार और मददगार इंसान लगता है। वो बिना किसी सवाल के अपनी गाड़ी से निक की कार को धक्का देकर सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर लगा देता है। इसके बाद रेड बताता है कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ लैंडलाइन फोन मौजूद है। वहाँ से आराम से टो ट्रक या फिर मैकेनिक को बुलाया जा सकता है। लेकिन निक अपनी महंगी कार को इस वीरान इलाके में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे डर था कि कहीं कोई कार के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। अब काफी सोचने के बाद वो फैसला करता है कि लॉरा रेड के ट्रक में बैठकर रेस्टोरेंट चली जाएगी और वहाँ से मदद बुलाएगी, जबकि वो खुद कार के पास रुककर उसका इंतजार करेगा। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तेज धूप में कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना तो लॉरा वापस आती है और ना ही कोई मदद पहुंचती है। अब निक की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो खुद कार का बोनट खोलकर इंजन को ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर एक कटी हुई वायर पर पड़ती है और वो उसको वापस जोड़ता है और अगले ही पल कार स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर निक के होश उड़ जाते हैं। अब उसको समझ आ जाता है कि कार अपने आप खराब नहीं हुई थी। किसी ने जानबूझकर उसकी वायर निकाली थी ताकि वो दोनों यहाँ पर फंस जाएं। ये एहसास होते ही वो बिना देरी किए पूरी रफ्तार से उसी रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे रेस्टोरेंट में लॉरा का कहीं कोई पता नहीं था। घबराकर जब वो वहाँ के मालिक से पूछता है तो वो साफ कह देता है कि उसने ना किसी महिला को यहाँ पर आते देखा और ना ही किसी बड़े ट्रक को। अब निक को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये मामला सिर्फ कार खराब होने का नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वो तुरंत अपनी कार लेकर अगले छोटे शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दूर वहीं पर बड़ा ट्रक दिखाई देता है जिसमें रेड लॉरा को लेकर गया था। निक अपनी कार उसके सामने लगाकर उसे जबरदस्ती रुकने पर मजबूर कर देता है। वो दौड़कर रेड के पास पहुंचता है और लॉरा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन रेड बड़े आराम से सारी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि उसने किसी भी महिला को लिफ्ट ही नहीं दी और वो निक को पहचानता तक नहीं है। निक कुछ समझ पाता उससे पहले किस्मत से वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। निक बिना एक पल गवाए पुलिस ऑफिसर को रोकता है और घबराहट में पूरी घटना बता देता है। ऑफिसर भी मामला गंभीर समझकर तुरंत ही रेड के ट्रक की अच्छी तरह तलाशी लेता है। वो ट्रक का हर कोना चेक करता है, लेकिन वहाँ पर लॉरा का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। रेड बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद तेज धूप और तनाव की वजह से निक किसी दूसरे ट्रक को उसका ट्रक समझ बैठा है। पुलिस ऑफिसर भी सबूत ना मिलने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वो निक को सलाह देता है कि अगर उसकी पत्नी सच में लापता है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराए। निक मजबूरी में पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टेशन की दीवारों पर दर्जनों लापता लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके में लोगों का गायब होना कोई नई बात है ही नहीं। उसी वक्त निक को एहसास होता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और शायद यहाँ की पुलिस भी इन रहस्यमय घटनाओं के सामने बेबस है। लेकिन निक हार मानने वालों में से नहीं था। वो दोबारा उसी रेस्टोरेंट में लौटता है जहाँ से लॉरा गायब हुई थी। तभी वहाँ पर मौजूद एक अजीब सा आदमी जिसका नाम अर्ल था धीरे से उसके पास आता है। वो इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहता है कि उसने लॉरा को एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में बैठते हुए देखा था। उसके मुताबिक वो लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। इतना ही नहीं, वो निक को उस दिशा के बारे में भी बता देता है जिधर वो लोग गए थे। लेकिन जब निक उसे पुलिस के पास चलने के लिए कहता है तो अर्ल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उसने उनके खिलाफ गवाही दी तो उसकी जान चली जाएगी। अब निक के पास इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। वो अकेले ही अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद मिलता है और तभी अचानक पीछे से अर्ल अपने पुराने पिकअप ट्रक के साथ वहां पर पहुंच जाता है। इस बार उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार था और उसके इरादे साफ बता रहे थे कि वो निक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। निक तुरंत कार को रिवर्स में डालता है और पूरी रफ्तार से पीछे भागने लगता है। अगले ही पल दोनों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। उस वक्त निक के अंदर सिर्फ एक ही चीज काम कर रही थी, जिंदा बचने की जिद। और भागते भागते निक एक ऊंची चट्टान के किनारे पर पहुंच जाता है जिसके नीचे तेज बहाव वाली नदी थी।
आगे रास्ता बंद था और पीछे अर्ल तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी कार सीधे नीचे नदी में गिरा देता है। कार जोरदार धमाके के साथ पानी में गिरती है और बड़े पत्थरों के बीच फंस जाती है, लेकिन निक बिना देरी किए वहां से बाहर निकलता है और तेज बहाव का फायदा उठाकर तैरते हुए काफी दूर निकल जाता है। नदी किनारे पहुंचकर वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और देखता है कि अर्ल और उसके साथी उसकी कार को पानी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई इसके सर पर जोरदार वार कर देता है और जब निक को होश आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस अर्ल पर उसने भरोसा किया था वो भी इस पूरे गैंग का हिस्सा था। उसने सिर्फ निक को जाल में फंसाने के लिए झूठी कहानी सुनाई थी। अब निक पूरी तरह उनके कब्जे में था। तभी गैंग के लोग उससे कहते हैं कि लॉरा ने बताया है कि उसके बैंक अकाउंट में काफी पैसे हैं। निक समझ जाता है कि अगर उसने सच बता दिया तो लॉरा की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो भी मजबूरी में उसी झूठ का साथ देता है। जब उससे रकम पूछी जाती है तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसे याद आता है कि रास्ते में एक दुकान पर लॉरा ने मजाक में $90,000 के इनाम वाला पोस्टर देखा था। निक तुरंत वही रकम बता देता है और हैरानी की बात यह थी कि लॉरा ने भी उन्हें यही रकम बताई थी, इसलिए गैंग को निक की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। अब इसी दौरान निक के सामने एक और बड़ा सच आता है। जिस रेड को वो अब तक मददगार समझ रहा था वही इस पूरे गैंग का असली सरगना था। उसी ने पहले से पूरी योजना बनाकर उसकी कार को खराब करवाया ताकि वो दोनों इस जाल में फंस सके। रेड साफ शब्दों में धमकी देता है कि अगर निक अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो उसे तुरंत बैंक जाकर पूरे $90,000 लेकर वापस आना होगा, नहीं तो लॉरा हमेशा के लिए उससे छीन ली जाएगी। निक बैंक पहुंचता है लेकिन उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। वो एक चाल चलता है, ऊपर और नीचे असली नोट रखता है जबकि बीच में सादे कागज भरकर मोटी गड्डी तैयार कर लेता है। बैंक से निकलते ही वो चुपचाप अपनी सुरक्षा के लिए एक नुकीली चीज भी अपने मोजे के अंदर छिपा लेता है, क्योंकि अब उसको पता था कि आगे सिर्फ पैसे देकर जान नहीं बचने वाली है। आखिरकार निक तय की गई जगह पर पहुंचता है और पैसों से भरी हुई गड्डी अर्ल को सौंप देता है। अर्ल बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो निक के हाथ कसकर रस्सियों से बांध देता है और उसे अपने पिकअप ट्रक में बैठाकर वहां से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद जब अर्ल आराम से पैसों की गड्डी खोलकर गिनना शुरू करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर और नीचे तो असली नोट थे, लेकिन बीच में सिर्फ सादे कागज भरे हुए थे। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि निक ने उसको बेवकूफ बना दिया है। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो निक पर हमला करने के लिए अपना हथियार निकालने वाला होता है, लेकिन निक भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो भी अपने मोजे में छुपाई हुई उस नुकीली चीज को निकालता है और पूरी ताकत से अर्ल पर हमला कर देता है। अगले ही पल ट्रक के अंदर दोनों के बीच जानलेवा हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद निक किसी तरह अर्ल का हथियार छीन लेता है और उसी की सीट पर उसे मजबूती से बांध देता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इस बार सवाल पूछने वाला अर्ल नहीं बल्कि निक था। वो उससे सख्ती से लॉरा के बारे में पूछता है और आखिरकार अर्ल उसकी छिपी हुई लोकेशन बता देता है। अब उसी दौरान वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है। निक को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुरंत अपना हथियार नीचे रख देता है और दोनों हाथ ऊपर करके मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी अर्ल अपने पास छिपाया हुआ दूसरा हथियार निकाल लेता है और अचानक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ऑफिसर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो भी जवाबी कार्रवाई करता है और आखिरकार अर्ल वहीं पर ढेर हो जाता है। निक तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके घायल ऑफिसर के लिए मदद बुलाता है, जिसके बाद वो दोबारा अपना हथियार उठाता है और सीधे रेड की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सर्विस एरिया में रेड का ट्रक दिखाई देता है। इस बार वो जल्दबाजी नहीं करता है, वो चुपचाप ट्रक के नीचे लटक जाता है ताकि बिना किसी को पता चले रेड के ठिकाने तक वो पहुंच सके। पूरी रात सफर करने के बाद रेड अपने घर पहुंचता है और सुबह ट्रक लेकर पास के एक बड़े वेयरहाउस में जाता है। निक भी चोरी छिपे उसके पीछे अंदर पहुंच जाता है और छत पर चढ़कर नीचे का नजारा देखने लगता है। वो देखता है कि रेड, अर्ल और बिली मिलकर
लॉरा को एक अंधेरे तहखाने में बंद कर रहे हैं। तभी लॉरा की नजर ऊपर छिपे निक पर पड़ती है। कई घंटों बाद पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति उसे बचाने आ गया है। कुछ देर बाद जब सभी लोग नाश्ता करने बाहर चले जाते हैं तो निक तुरंत नीचे उतरता है, लेकिन तहखाने का मजबूत ताला किसी भी तरह नहीं खुलता है। मजबूर होकर वो चाबी ढूंढने के लिए पीछे के रास्ते से रेड के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर पहुंचकर वो रेड की पत्नी को उसकी सारी सच्चाई बता देता है कि वो मासूम लोगों का अपहरण करता है और उन्हें लूटता है। तभी रेड का छोटा बेटा हाथ में बंदूक लेकर वहां पर पहुंचता है। निक बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेड की पत्नी अचानक कुछ ऐसा करती है जिससे निक को खतरे का एहसास हो जाता है। तुरंत ही बच्चे के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक का मुंह ऊपर कर देता है और उसी समय गलती से गोली चल जाती है और सीधी बिली को जाकर लगती है। अचानक मची इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अर्ल वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर निक रेड और उसके परिवार को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर रेड की पत्नी से चाबी लेकर वो लॉरा को तहखाने से बाहर निकालता है और बदले में पूरे गैंग को उसी तहखाने में बंद कर देता है ताकि वो दोबारा कोई चाल ना चल सके। अब दोनों को सिर्फ वहां से सुरक्षित निकलना था। वो बाहर खड़ी कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें एक बड़े कंटेनर के अंदर कार की चाबी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, अर्ल एक भारी ट्रक लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है। निक बिना वक्त गवाए कार स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से वहां से निकल जाता है। अर्ल भी दूसरी कार लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। कुछ ही देर में घायल होने के बावजूद बिली भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है। अब सड़क पर एक और खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। सही मौका देखते ही निक अपनी कार को पूरी ताकत से अर्ल की लाल कार में दे मारता है। जोरदार टक्कर के बाद वो कार कई बार पलटती हुई सड़क से नीचे जा गिरती है और अर्ल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर बिली भी तेज रफ्तार में उनका पीछा कर रहा था, लेकिन जल्दबाजी में वो गलत लेन में घुस जाता है और सामने से आ रहे एक बड़े कंटेनर ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो जाती है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बिली की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस पूरे गैंग में सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वो था उनका असली सरगना रेड। अपने साथियों की मौत से बौखलाया हुआ रेड पूरी रफ्तार से अपने भारी ट्रक के साथ निक और लॉरा के पीछे पड़ जाता है और कुछ ही देर में वो उनकी कार तक पहुंच जाता है और एक लंबे ऊंचे पुल पर अपनी पूरी ताकत से ट्रक उनकी कार में दे मारता है। जोरदार टक्कर की वजह से कार पुल की रेलिंग से जा टकराती है और बुरी तरह फंस जाती है। इसी अफरा तफरी में लॉरा का पैर कार के अंदर फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। अब निक समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो दोनों बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो बिना एक पल सोचे सीधे रेड के ट्रक के केबिन में घुस जाता है और अगले ही पल उन दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जहां लड़ाई के दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है। भारी ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए आधा पुल से बाहर लटक जाता है। उसी दौरान रेड का पैर फिसलता है और वो नीचे पत्थरों पर जा गिरता है। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। दूसरी ओर निक तुरंत वापस दौड़ता है और पूरी कोशिश करके लॉरा को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अब वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, उनकी नजर नीचे पड़े रेड पर जाती है। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन इस बार लॉरा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वो सीधे ट्रक के पास जाती है और उसका गियर बदल देती है और अगले ही पल कई टन वजनी ट्रक नीचे लुढ़कता हुआ सीधे रेड के ऊपर जा गिरता है। इस बार उसका बचना नामुमकिन था, जिसके साथ इस खूनी गैंग और उनके आतंक का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। आखिरकार निक और लॉरा इस मौत से भरे खौफनाक सफर से जिंदा बाहर निकल आए थे। उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, बल्कि उन लोगों का खेल भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था जो मासूम यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की जबरदस्त सर्वाइवल और थ्रिलर कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे दमदार सीन कौन सा लगा।
और ऐसी ही शानदार फिल्मी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।